नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ मैंने चैनल पर, जहां आपको देखने को मिलती है देश और दुनिया की खबर। आपके सामने आप थंबनेल में देख रहे होंगे एक बहुत ही तरोताज़ा न्यूज़। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा गया है ईडी के द्वारा। तो जानते हैं पूरी की पूरी कहानी क्या है, ये ईडी कहाँ से आया, नेशनल हेराल्ड केस क्या था, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस चीज़ से क्यों कतरा रहे हैं बार बार। चलते हैं उसकी जानने के लिए। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटे टॉपिक में से कंप्लीट करते हैं। देखिए, अगर इन शॉर्ट स्कोप एक बार में निचोड़ में बात की जाए तो बात यह है इक्विटी के लेन देन की। यानी इन्होंने घोटाला किया था, ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि इन्होंने घोटाला किया है। जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी उसको हड़प लिया गया मात्र 50 लाख रुपए देकर। आप सोच सकते हो कितना बड़ा घोटाला है ये। इस पूरे के पूरे घोटाले में तीन लोगों का नाम सामने आता है, यानी हमारे तीन किरदार हैं। पहला है एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी, दूसरी है यंग इंडिया लिमिटेड, और तीसरी है कांग्रेस। चलते हैं अब इसकी बिल्कुल इतिहास को जानने के लिए कि आई कहाँ से। समझते हैं क्या। 1938 के अंदर नेशनल हेराल्ड नाम की ये शुरू हुआ, और इसके शुरू किया जवाहरलाल नेहरू ने। अकेले नहीं, अपने साथ कुछ शेयर होल्डर्स रखे, यानी अपने साथ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया, एक अखबार की शुरुआत की 1938 में, जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। जो क्या कहते हैं पब्लिशर था, जो बना रही थी, या कह सकते हो जो जर्नल पब्लिश कर रहा था, उसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल। जैसे मैंने अभी किरदार में बताया आपको, एसोसिएटेड जर्नल इसका मालिकाना हक रखते थे। नेहरू जी ने बनाया क्यों था? तो उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज चलता था। तो उन ब्रिटिशर्स के राज के टाइम पर कांग्रेस ने अपना, कहते हैं, अपनी भाषा को, व्यक्तित्व को बताने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, भारत के सामने लोगों को बताने के लिए, एक माउथ पीस का काम करने के लिए इस अखबार को बनाया गया। लेकिन हुआ क्या, 2008 के अंदर ये कर्जे में चला गया कंपनी, और एक कंपनी बंद हो गई इसने, यानी कंपनी बंद नहीं हुई, इसने अखबार छापना बंद कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि कांग्रेस भी किरदार है, क्योंकि नेहरू जी कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया और कहा कि हम आपको क्योंकि कई जगह 50 लाख है, कहीं 5 लाख रुपए हैं, तो मैं अभी ऐसे समझ लीजिए कि कुछ रुपए दिए, क्योंकि दो न्यूज़ मैंने पढ़ी, एक में 50 लाख लिखा है, एक में 5 लाख रुपए लिखा है, कि उनको दिया गया कांग्रेस के द्वारा एसोसिएट जनरल को, ये पैसा रुपए दिया गया कि आप एक काम कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद क्या किया, कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का लोन दिया बिना ब्याज के ऊपर। देखो, 50 लाख पहले दे दिया और 90 करोड़ बाद में दिया कि आप एक काम कीजिए, हम लोन दे रहे हैं, आप इस कंपनी को आगे स्टार्ट कीजिए। इसी बीच में कांग्रेस के दो नेता, जिसे आप बहुत अच्छे जानते हैं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी, इन दोनों ने उस टाइम पर एक कंपनी की शुरुआत की, उसका नाम था यंग इंडिया कंपनी। 2010 में बनाई थी इन्होंने। इसमें लगभग 38% के मालिक थे, खुद दोनों थे, और बाकी 24 जो हिस्सेदारी थी वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, इन चार लोगों की आपस में इसकी हिस्सेदारी थी। कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा मामला। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या। एसोसिएट जनरल जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो मैंने जैसा बताया आपको कि 5,000 स्वतंत्रता सेनानी उस टाइम पर जो थे, लीडर्स थे, उनके साथ मिलकर शुरुआत की। लगभग 2010 में 1057 शेयर धारक थे, एंड और बहुत कुछ चीज़ें। इतना ही नहीं, नेशनल हेराल्ड नाम का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश था, लेकिन इसी एसोसिएट जनरल ने उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन नाम का एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। ठीक है, चल रहा था। यंग इंडिया के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि 76 हिस्सेदारी की थी। अब मामला है क्या, क्योंकि मामला उठ के आया, क्योंकि ये समझ लीजिए अब तो कर्जा वर्जा दे दिया, सब कुछ निपट गया। इसके बाद मैटर निकल के आता है। बात ये होती है कि जो एसोसिएट जनरल थी, उसने क्या किया, बाद में अपनी ही कंपनी को बेच दिया। किसको? यंग इंडिया लिमिटेड को। ऐसे नहीं, 90 करोड़ जो लोन लिया था ना, उसी 90 करोड़ में शेयर रुपए, यानी 10-10 रुपए के 90 करोड़ शेयर बनाए। 9 करोड़, सॉरी, 9 करोड़ शेयर बनाए 10-10 रुपए के, और वो पैसा उनको लौटा दिया, यानी एक शेयर देकर यंग इंडिया को लौटा दिया। ठीक है, काम खत्म, यानी एक से दूसरी कंपनी में चले गया। अब आप सोचो कि 2000 करोड़ की कंपनी केवल 90 करोड़ में बिक गई, लेकिन जो राहुल गांधी ने 90 करोड़ का लोन दिया था, वो लोन भी वापस आ गया, क्योंकि 90 करोड़ वापस मिल गए। लेकिन बात रहा वो 5 या 50 लाख जो मैंने आपको बताया था, बस वही उस कंपनी के पास गया। मैटर बस लुट के ही आ गया, लौट के ही आया। अब 2012 के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के थे, उन्होंने क्या किया, यंग इंडिया लिमिटेड ने जो 2,000 रुपए का घोटाला घोटाला किया था, उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने कि गलत तरीके से यह आउटलेट तैयार किया गया है और जबरदस्ती इसका अधिग्रहण किया गया है। ठीक है,
स्वामी ने आरोप लगाया कि यंग इंडिया जो थी उसने 90 करोड़ की वसूली का अधिकार दिया और उसके बदले में केवल 50 लाख रुपए का ही भुगतान किया, जो कि कर्जा अवैध था, जो केवल एक कर्जा दिया था। लेकिन वो किस बात का कर्जा हुआ जो आपने वापस हमसे लौटा दिया? कहा था आपने कि हम आपको दे रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पे, लेकिन बाद में कंपनी डूब जाने के बाद आपने उसे लौटा दिया। यानी आपको दो इतनी बड़ी कंपनी जो ज्यादा पैसों में खरीदनी चाहिए थी वो आपने केवल 90 करोड़ में ही, सॉरी 50 लाख रुपए में निपटा दी। ये निकल के आता है। इसलिए 2014 के अंदर ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उसने 2014 के अंदर इस मामले में दखलंदाजी की, क्योंकि ये बोलते हुए कि अब हम इसके ऊपर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये कहीं घोटाले का मामला है, पैसों का मामला आ रहा है, इसलिए बीच में आना पड़ेगा। तो 2015 में उन्होंने जांच चालू की। स्टार्टिंग में ये बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ इन्हें रिहा कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या, ये दोबारा से लौट के फिर से कहानी आ गई। आज की ही न्यूज़ है, ठीक है, कि समन भेज दिया गया, ईडी ने बोल दिया है कि आप आइए। राहुल गांधी जी ने टाइम मांग लिया, क्योंकि वो बाहर हैं, यहाँ तो है नहीं इंडिया में, इंडिया से बाहर है, तो उन्होंने कहा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपके पास बाद में आऊँगा। जबकि जो सोनिया गांधी है वो ईडी के सामने पेश होंगी जल्दी। तो ईडी के बारे में जान लेते हैं। ईडी क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचूंगा नहीं, 1956 में ये बनी थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसका मेन काम जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है होता है, यानी कोई भी किसी भी लेन देन में अगर बाहर का पैसा इन्वॉल्व है, कोई विदेशी पैसा इन्वॉल्व है जिसके बारे में आप किसी को कुछ खबर नहीं है, तो उस टाइम पे ईडी दखलंदाजी करेगी, पूछेगी, जांच करेगी। दूसरे की बात करें मनी लॉन्ड्रिंग कि अगर कहीं पर धोखाधड़ी का पैसा बीच में आता है, किसी ने घोटाला किया है या कहीं लेन देन में घपला हुआ है, उस टाइम पे ये ईडी बीच में आती है और इन्वेस्टिगेट करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इतने बड़े मैटर को मैंने छोटे से समझाने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव नाइस डे।